दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक डैड फोन लेकर, और आज मॉडल है Redmi Note 9 Note 9 Pro। आपको पता ही है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हम आपको ऐसे स्टेप बताते हैं कि एक ऐसा बंदा जो फ्रेशर है, ठीक है, वो भी आसानी से उस मॉडल को बना सकता है, क्योंकि हम सारी ही डिटेल्स को, सारी स्टेप्स को एकदम डिटेल में आपको बताते हैं, निशान लगा कर कि कहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए। एक दो भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर हर वीडियो में सेम ही बताते हैं, तो भाई जब इसमें होता ही सेम है तो मैं बताऊंगा ही सेम, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर डिटेल में, फुल्ली डिटेल में अगर आप सच में सब कुछ सीखना चाहते हैं और आपको लग रहा है सेम, तो फिर यहाँ आइए और देखिए हम किस लेवल का सिखाते हैं, ठीक है, कितना एडवांस कोर्स आपको कराते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और लास्ट में कहना चाहेंगे कि बस न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, अपनी बुकिंग करा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर का जीआर चेक करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर्स वाइज में आपका 350 से प्लस में और फॉरवर्ड वाइज में 1000 से प्लस में होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अगर फोन में कहीं हाफ शॉर्टिंग या लीकेज है तो आपको इस जीआर में कमी देखने मिलेगी, यानी डाउन देखने मिलेगी, ठीक है, पहली कंडीशन। अगर ये ओके है तो फिर आपको क्या करना है आगे, दूसरा काम आपका ये है कि आप ये पावर आईसी की साइड में अगर आप देखें तो ये वीपीएच के कैपेसिटर आपको देखने मिल रहे हैं। इन वीपीएच के कैपेसिटर पे आपको क्या है, शॉर्टिंग चेक करनी है, जीआर 350 प्लस में होना चाहिए। तो जीआर की जहां तक बात है तो जीआर बैटरी कनेक्टर पे वीपीएच लाइन दोनों का 350 से प्लस में होना ही चाहिए, ये आपको चेक करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जीआर ओके है तो आपको क्या करना है, फोन में बैटरी या फिर चार्जर लगाना है, और फिर आपको क्या करना है, ये जो वीपीएच के कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको वीपीएच वोल्टेज चेक करना है, जो कि आपका 3.7 से प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अगर वीपीएच वोल्टेज नहीं बन रहा है तो वीपीएच आपकी मेन पावर आईसी बनाएगी, क्योंकि डबल पावर आईसी फोन है ये, तो ये बनाएगी, तो आपको ये आईसी चेंज करना पड़ेगी अगर वीपीएच नहीं बन रहा है तो, क्योंकि ये मेन पावर आईसी है, आप देखेंगे यही वीपीएच बनाएगी, ठीक है। तो दूसरी स्टेप आपकी ये हो गई। सपोज कीजिए वीपीएच वोल्टेज भी ओके है, ठीक है, बन रहा है, फिर आगे क्या करेंगे आप, आगे आपको जो करना है वो ये है कि ये जो पावर की बटन का आपको पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज कम से कम आपको मिलना चाहिए, 1.8 वोल्ट से 4.2 के बीच में मिलना चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज आप चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो मेन पावर आईसी रिप्लेस करेंगे। दूसरी स्टेप ये है आपकी, ठीक है। पहली स्टेप में जीआर चेक करना है, दूसरी स्टेप में वीपीएच वोल्टेज, तीसरी स्टेप में पावर की बटन, तो ये तीसरी स्टेप आपकी होगी, ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये मैन पावर चेंज करनी है। अब सपोज करो यहाँ भी आपको 1.8 मिल रहा है, एक आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। फोन डेड पड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे आगे, अब आपको क्या करना है, चार्जर लगाना है फोन में, बैटरी भी लगानी है, पावर की बटन शॉर्ट करना है, और ये जो कॉइल्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, बक वोल्टेज चेक करना है, बक वोल्टेज चेक करना है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरह से ये पावर आईसी है, यहाँ पे भी आपको बक वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। मॉडम वगैरह आपको मिलेगी, उस पे नहीं बनता होगा, एपीसी 0 मिलेगी, उस पे नहीं बनता होगा, इसके अलावा बाकी के सब पे मिलेगा। बक वोल्टेज कितना रहता है डिटेल में मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बक वोल्टेज चेक करना है, अगर इसका बक नहीं बन रहा है तो इसको चेंज करेंगे, इस पावर आईसी को चेंज करेंगे, इसका बक नहीं बन रहा है तो इसको चेंज करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बक वोल्टेज चेक करना है, और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे बॉब वोल्टेज भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बॉब वोल्टेज क्या है, डबल पावर आईसी जो क्वालकॉम की रहती है, ट्रिपल रहती है, उनमें बीओबी बॉब वोल्टेज बनता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा, नोट 7 वाले में मैंने बताया था, 3 वोल्ट से लेके ये प्लस 3.7 के बीच में रहता है बॉब वोल्टेज, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े, ठीक है। अगर बक नहीं बन रहा है तो बॉब चेक करिए। बहरहाल अगर आपका बैटरी कनेक्टर का जीआर भी ओके है, आपका वीपीएच का जीआर भी ओके है, वीपीएच वोल्टेज भी बन रहा है, पावर की बटन पे वोल्टेज भी मिल रहा है, बक वोल्टेज भी बन रहे हैं, ठीक है, फोन आपका डेड पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए यहाँ पे जो आपका सीपीयू है, यहाँ पे देखिए सीपीयू के पास में एक खाली पॉइंट है और एक रजिस्टर लगा है, ये है आपका रीसेट लाइन, क्या है, रीसेट लाइन, ठीक है, आरएसटी लाइन है ये, जिसको हम बोलते हैं पॉन रीसेट। ये इस पे आपको मिलता है 1.8 वोल्टेज, यहां मिलना ही चाहिए।
अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं मिलता है तो पावर आईसी को आपको मैन पावर आईसी को आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, ये जो मैन पावर आईसी है आपकी, ठीक है। और अगर ये भी मिल रहा है और फोन डेड पड़ा हुआ है तो फिर यहीं पे आप अब देखें ऊपर, जस्ट ऊपर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए ये, ठीक है। इस रजिस्टर पे आपको मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज, और यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, ये है आपका पीएस वोल्ट, ये है आपका पीएस वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर रीसेट मिल रहा है, पीएस वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। और सपोज कीजिएगा अगर आपके पास में कोई ऐसा फोन आता है इसमें कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, इसमें जीआर भी ओके है, बैटरी कनेक्टर का भी, वीपीएच का भी, वीपीएच वोल्टेज भी ओके है, पावर की बटन का वोल्टेज भी ओके है, बक वोल्टेज भी ओके है, ये दोनों सिग्नल भी निकल रहे हैं, फोन रीसेट और आपका पीएस होल्ड, ये सब कुछ ओके है और फोन डेड पड़ा है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप क्या पीसी से पोर्ट चेक करेंगे। एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि सर पोर्ट क्या होता है, पीसी से पोर्ट बन रहा है ये कैसे चेक करेंगे, पोर्ट नहीं बन रहा है तो कैसे चेक करेंगे, कहां फॉल्ट हो सकता है। देखिए ये डिटेल की बातें हैं, ये आप या तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए अगर आपको डिटेल में जानना है कि चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फोन कैसे ऑन होता है, सिंगल पावर आईसी, डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, बूट सीक्वेंस जानना है। अगर फुल डिटेल में जानना है तो यहाँ पे 5-7 मिनट की वीडियो में तो ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल अगर ये ओके है तो आपको पीसी पोर्ट चेक करना है, अगर पोर्ट बन रहा है तो फिर आपका एमएमसी का फॉल्ट है, अगर ईडीएल पोर्ट बन रहा है या ऑटो पोर्ट बन रहा है तो आपका एमएमसी फॉल्ट है, ठीक है। और अगर पीएस होल्ड निकल रहा है, पोर्ट नहीं बन रहा है, तो आप एमएमसी बाहर निकाल के यूएफएस एमएमसी जो भी लगी है उसको बाहर निकाल कर ऑटो पोर्ट चेक करेंगे, अगर फिर भी बनता है ऑटो पोर्ट तो फिर भी आपका एमएमसी का ही फॉल्ट है। बहरहाल काफी कुछ मैं आपको बता देता हूं और आप भी जानते हैं कि काफी कुछ आपको फ्री में काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है हमारे चैनल से, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को आगे शेयर करें। और लास्ट में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम ही करना है और हमेशा यही काम करना है तो फिर एक महीने का वक्त निकालिए, खुद को अपडेट कीजिएगा, एडमिशन के लिए हमसे संपर्क कीजिएगा।